हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है पार्थप्रतिम बेरा और आप देख रहे हैं एक्वा ज्ञान थेरेपी। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एक्वाटिक वीट के कंट्रोल के बारे में। बेसिकली आज का ये वीडियो मेरा पार्ट 2 का वीडियो होगा एक्वाटिक वीट के ऊपर। इसका पहले मैं एक्वाटिक वीट के ऊपर ये पार्ट 1 का वीडियो डाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ एक्वाटिक वीट का बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के बारे में। सो पहले आप ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 का वीडियो को देखिए, देन आप ये वीडियो देखिए, तो ये वीडियो आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आज का ये वीडियो को शुरू किया जाए। मुझे पता है कि दोस्तों आपका मन में कुछ ऐसे सवाल जरूर आया है कि एक्वाटिक वीट हमारा पॉन्ड में कहाँ से आता है, और आता है तो इतने एक्सेसिव हमने ग्रो अप क्यों करता है और कैसे करता है। सो पहले मैं दोस्तों आपका ये कन्फ्यूज़न का मैं क्लियर करता हूँ। दोस्तों, एक्वाटिक वीट हमारा तालाब में आने का मेन सोर्स जो है, पहला सोर्स है जो वाइल्ड बर्ड्स होता है, यानी जो पक्षी होता है, उनका थ्रू एक्वाटिक वीट हमारा तालाब में आता है। कैसे आता है? उनके थ्रू बेसिकली एक्वाटिक वीट का जो बीज होता है, यानी कि जो सीड होता है, वो जो वाइल्ड बर्ड यानी कि जो पक्षी होता है, उनके थ्रू हमारा तालाब में एंटर करता है। एक्वाटिक वीट हमारा तालाब में एंटर करने का और एक मेन सोर्स है दोस्तों, जो हम नेटिंग के लिए जो नेट का हम इस्तेमाल करते हैं, उस नेट का थ्रू भी तालाब में हमारा एक्वाटिक वीट एंटर हो सकती है। मान लीजिए आप ऐसे एक नेट का इस्तेमाल किए हो जिसको आप पहले एक्वाटिक वीट जिस तालाब में है वहाँ पर आप इस्तेमाल किए हो, देन वहीं सेम नेट को आप अच्छे से क्लीन अप नहीं करके अदर और एक पॉन्ड में इस्तेमाल किए हो जहाँ पर एक्वाटिक वीट नहीं है। सो उस पॉन्ड का जो एक्वाटिक वीट का सीट या वो एक्वाटिक वीट का कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी और एक दूसरे पॉन्ड में आ जाएगा और वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक्वाटिक वीट। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, हमारे जो फिशर्स फिशिंग ऑपरेशन के लिए तालाब में उतारते हैं, उनके थ्रू भी कुछ अमाउंट एक्वाटिक वीट तालाब के अंदर जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यही कुछ एक्वाटिक वीट का सोर्सेस है जिसके थ्रू हमारा एक्वाटिक वीट तालाब में आ सकती है। उसके बाद जो कॉमन एक सवाल है कि एक्वाटिक वीट तो हमारा तालाब में एंटर कर गया, सो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में ग्रो अप कैसे करता है। दोस्तों, बेसिकली एक्वाटिक वीट जब हमारा तालाब में एंटर करता है तभी वो इनएक्टिव फॉर्म में एंटर करते हैं। जब उसका लिए सुइटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तब वो एक्टिव हो जाता है। सो एक्वाटिक वीट के लिए जो सुइटेबल एनवायरनमेंट है वो हम ही क्रिएट कर देते हैं उनके लिए। कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों? जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर का मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और हमें पता है दोस्तों एक्वाटिक वीट यानी कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स का मेन खाना है सेम ही है। सो अगर हम वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर ऐड करेंगे हमारा तालाब में, तो एक्वाटिक वीट को खाना ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे और उनके लिए जो सूटेबल एक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता जाएगा। सो तभी जाकर एक्वाटिक वीट एक्टिव होगा और उनका एक्सेस अमाउंट में ग्रो अप धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसे ही दोस्तों एक्वाटिक वीट हमारा तालाब में एक्सेस अमाउंट में ग्रो अप होते चलेगा। दोस्तों, एक बात है ना, कंट्रोल बिगिंस विथ प्रिवेंशन। सो दोस्तों, हमारा तालाब में एक्वाटिक वीट क्रिएट होने के पहले हमें बहुत सारे बात ऐसे हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या बात दोस्तों? हम जब हमारा तालाब में फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, यानी कि हम तालाब को जब फर्टिलाइजिंग करेंगे, तभी हमारा तालाब में एक निर्दिष्ट अमाउंट में हमें फर्टिलाइजर ऐड करना होगा। ज़्यादा यानी कि एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर ऐड करना नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो इरोशन होता है, सॉइल का जो इरोशन होता है, बेसिकली जो डाइक का इरोशन होता है, उसके थ्रू भी हमारा तालाब में तालाब का फर्टिलिटी बढ़ सकती है और तालाब में एक्वाटिक वीट एक्सेस अमाउंट में ग्रो अप भी हो सकती है। देन जो और एक पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे जो पोल्ट्री का वेस्टेज है या फिर मान लीजिए चिकन का वेस्टेज है जो आपका तालाब में आकर पड़ रहा है, तो आपका उनसे भी आपका तालाब का जो फर्टिलिटी वो बढ़ सकती है। सो उससे भी एक्वाटिक वीट क्रिएट हो सकती है आपका तालाब में। सो एट द एंड देखा जा रहा है कि दोस्तों अगर हमारा तालाब का फर्टिलिटी एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाएगा, तभी ही एक्सेस अमाउंट में हमारा जो एक्वाटिक वीट है वो ग्रो होने का संभावना रहेगा। ठीक है। सो हमें तालाब का फर्टिलिटी स्टार्ट टू एंड तक हमें एकदम सही रखना पड़ेगा। ज़्यादा एकदम फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना है और एक निर्दिष्ट रेशियो में हमें फर्टिलाइजर ऐड करते जाना है। दोस्तों, मान लीजिए इतना प्रिवेंशन के दौरान आपका उस तालाब में एक्वाटिक वीट क्रिएट हो गया है, या फिर आपका पास ऐसे एक तालाब है जो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी एक्वाटिक वीट क्रिएट हो गया है। सो आप सोच रहे हैं कि उन तालाब को अच्छे से कैसे आप साफ कर पाएंगे। एक्वाटिक वीट को कंट्रोल करने का जो मेन 3 प्रोसेस है, उसका जो पहला है दोस्तों, उसे हम कहते हैं फिजिकल या फिर मैकेनिकल मेथड, और दूसरा है दोस्तों केमिकल मेथड, और तीसरा है दोस्तों बायोलॉजिकल मेथड।
सो पहला मेथड को लेकर मैं डिस्कस करता हूँ। हम फिजिकल और जो मैकेनिकल मेथड किसे कहेंगे। फिजिकल और मैकेनिकल मेथड दो ही सेम है। बेसिकली जब हम एक्वाटिक वीड को तालाब से इरेडिकेट करने के लिए, यानी कि हमारा तालाब को साफ करने के लिए एकदम फिजिकली इंटीमेट होते हैं, यानी कि तालाब में उतर के उस एक्वाटिक वीड को हाथ से या वो किसी भी तरीके से तालाब का बाहर निकालते हैं और वो जो एक्वाटिक वीड है वहाँ से साफ कर देते हैं, या फिर हम उस तालाब का पानी को पूरे सुखाकर वहाँ पर जितने भी एक्वाटिक वीड है उसे हम इरेडिकेट करते हैं। सो यही जो फिजिकल तरीके से हम जो मेथड्स का इस्तेमाल करके एक्वाटिक वीड को हम इरेडिकेट करते हैं, वहीं जो एक्वाटिक वीड को इरेडिकेट करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं फिजिकल और जो मैकेनिकल प्रोसेस। ओके, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट में आता है दोस्तों, एक्वाटिक वीड को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है वो है केमिकल मेथड से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं लास्ट में बोलूँगा दोस्तों। पहले मैं बोल लेता हूँ बायोलॉजिकल तरीके से कैसे आप आपका एक्वाटिक वीड को कंट्रोल कर पाएंगे आपका तालाब में। दोस्तों बेसिकली बायोलॉजिकल तरीके से एक्वाटिक वीड को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जितने भी हार्बीवोरस फिश होता है, हार्बीवोरस जो मछली होता है, उनको अगर हम हमारा जो फिश फार्मिंग का पॉन्ड में हम अगर एंटर कर दे, यानी कुछ अमाउंट में मान लीजिए हम 100 पीस 150 पीस डाल दिए उनके साथ, एक एकड़ एरिया में 100 पीस 150 पीस डाल दिए जो हार्बीवोरस मछली होता है। हार्बीवोरस मछली मतलब कौन सा मछली होता है, जैसे मान लीजिए मेनली हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेस कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और जो तिलापिया है उसको हम हमारा तालाब में इनपुट करके हमारा बायोलॉजिकल तरीके से एक्वाटिक वीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का बाद जो आता है उसे हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल मेथड। केमिकल कंट्रोल मेथड मतलब क्या दोस्तों, हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करके जब एक्वाटिक वीड को इरेडिकेट करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल मेथड। केमिकल कंट्रोल मेथड मोर इफेक्टिव और मोर वर्केबल है अदर दो कंट्रोल मेथड के कंपैरिजन में। क्यों है दोस्तों, यहाँ पर हमें कम टाइम की ज़रूरत होता है और कम वर्क एफिशिएंसी यानी कि कम लेबर की भी ज़रूरत होता है। तो दोस्तों चलिए एक्वाटिक वीड का केमिकल कंट्रोल के बारे में कुछ कहा जाए। दोस्तों एक्वाटिक वीड आपको पता है बेसिकली 4 टाइप के एक्वाटिक वीड होता है। फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड, सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड, इमर्ज्ड एक्वाटिक वीड और जो मार्जिनल एक्वाटिक वीड होता है। तो पहले हम फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें पता है फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड मतलब जो एक्वाटिक वीड पानी का वाटर का सरफेस के ऊपर फंसा हुआ रहता है उसे हम फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड कहते हैं। यही जो कुछ कॉमन फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड होता है उसका मैं केमिकल ट्रीटमेंट मेथड बोलता हूँ आप लोगों को। दोस्तों फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड का एक कॉमन एग्जाम्पल है आइकोनिया एसपी, जिसको आप वाटर हायसिंथ के भी नाम से जानते हो। इसे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए 5 से 7 kg आपको 2,4-D लेना है और उसके साथ डिटर्जेंट ऐड करना है 0.1%। 2,4-D का 0.1% डिटर्जेंट ऐड करना है और ये दो ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन वहाँ पर वाटर ऐड करना है। अब वाटर ऐड करने के बाद उसे अच्छे से घुला लेना है। देन पूरे जो वाटर सरफेस जहाँ जहाँ पर ये वाटर हायसिंथ हुआ है उसका ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देना है। देन आप जब 10 से 15 दिन के लिए आपको वो पॉन्ड को छोड़ देना है। देन आप जब जाकर देखेंगे सभी जो एक्वाटिक वीड वहाँ से इरेडिकेट हो गया है। देन जो कॉमन टाइप का एक्वाटिक वीड आता है उसे हम कहते हैं सल्वेनिया मोलिस्टर। इसे आपको इरेडिकेट करने के लिए पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए 91 लीटर आपको केरोसिन लेना है। उसके साथ 4 kg यूरिया आपको ऐड करना है और डिटर्जेंट लेना है 500 ग्राम और तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। देन जो वाटर सरफेस के ऊपर जहाँ जहाँ पर ये सल्वेनिया मोलिस्टर हुआ है वहाँ पर आपको स्प्रे कर देना है। देन जो कॉमन टाइप का फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड हमारा तालाब में होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं सल्वेनिया कुकुलेटा। इसे इरेडिकेट करने के लिए दोस्तों हमें पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए 1 kg पैराक्लोराइड का एक केमिकल पाया जाता है। इसे बाजार से खरीदना है और वाटर के साथ मिक्स करके आपको जहाँ जहाँ पर ये फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड हुआ है वहाँ पर आपको स्प्रे कर देना है। जो फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं पिस्टे एसपी। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए 500 से 700 ग्राम पैराक्लोराइड लेना है और उसके साथ 0.1% डिटर्जेंट ऐड करना है और डिटर्जेंट ऐड करने के बाद इस दो जो सॉल्यूशन हुआ इसे हमें पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देना है। तो ये जो पिस्टे एसपी है ये कुछ दिन बाद आपका तालाब से पूरे के पूरे इरेडिकेट हो जाएगा। देन जो अदर्स टाइप का जो और भी फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड होता है दोस्तों जैसे है लेमने एसपी, एजोला एसपी। इसे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों बाजार में एक केमिकल पाया जाता है, ग्रामोक्सोन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। ग्रामोक्सोन को आपको 0.1 kg पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए लेना है और पानी के साथ मिक्स करके पूरे वाटर सरफेस का वो स्प्रे कर देना है जहाँ जहाँ पर ये जो लेमना और एजोला एसपी हुआ है। सो आप कुछ दिन बाद जब देखेंगे वहाँ से पूरे के पूरे ये जो एक्वाटिक वीड का स्पीसीज है ये पूरे के पूरे इरेडिकेट हो गया है।
सो दोस्तों ये गया कुछ जो फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड का इराडिकेशन मेथड के बारे में, यानी कैसे आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। देन फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड के बाद जो आता है दोस्तों उसे हम कहते हैं सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड। सो आप सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे केमिकली, वो मैं बोलता हूँ। सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड में कुछ कॉमन एक्वाटिक वीड है दोस्तों, जिसका नाम है हाइड्रोला एसपी, वैलिसनेरिया एसपी और नाइजर एसपी। यही जो 3 एक्वाटिक वीड है, इसे आप कॉपर सल्फेट की मदद से आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपको कॉपर सल्फेट लेना है पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए 35 kg, और उसे 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पूरे वाटर सरफेस के ऊपर पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देना है, यानी कि वाटर में अप्लाई कर देना है। सो ये जो एक्वाटिक वीड है कुछ दिन के अंदर ही इरेडिकेट हो जाएगा। देन इसके बाद जो सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड का एग्जाम्पल आता है उसे कहते हैं हम उटेलिया एसपी। उटेलिया एसपी को आप कंट्रोल कर पाएंगे 2,4-D की मदद से। आपका 10 से 15 kg पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए 2,4-D लेना है और उसे आपका तालाब में अप्लाई कर देना है। ये गया दोस्तों कुछ सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड का केमिकल कंट्रोल मेथड। इसके बाद जो एक्वाटिक वीड आता है दोस्तों उसे हम कहते हैं इमर्ज्ड एक्वाटिक वीड। इमर्ज्ड एक्वाटिक वीड का कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे दोस्तों निम्फा एसपी और निम्फोडिया एसपी। यही 2 एक्वाटिक वीड को आपको कंट्रोल करने के लिए पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए 35 kg कॉपर सल्फेट लेना है और उसे 4 से 5 इंस्टॉलमेंट में 10 से 15 दिन के गैप में आपको आपका तालाब में अप्लाई कर देना है। सो जो ये निम्फिया और निम्फोडिया एसपी है ये सभी इरेडिकेट हो जाएगा कुछ दिन के अंदर ही। इमर्ज्ड एक्वाटिक वीड में कॉमन एक्वाटिक वीड है दोस्तों जिसे हम कहते हैं नीलाम्बो एसपी, जिसका कॉमन नेम आपको तो सभी को पता है, वाटर लिली के नाम से जिसे आप जानते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें दोस्तों टैफिसिड 80 कहकर एक केमिकल पाया जाता है जो 2,4-D सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है, जिसका उसे आपको लेना है 5 से 10 kg पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए और तालाब में हमें अप्लाई कर देना है। सो ये अप्लाई करने के 10 से 15 दिन को आपको तालाब को छोड़ देना है। जब और 10 से 15 दिन के बाद जब आप देखेंगे वो तालाब में सभी जो एक्वाटिक वीड है वो सभी इरेडिकेट हो गया है। इसके बाद एकदम लास्ट में हमारा तालाब में जो एक्वाटिक वीड दिखा जाता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल एक्वाटिक वीड। जो एक्वाटिक वीड तालाब का साइड बाय साइड यानी कि मार्जिन में क्रिएट हो जाता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल एक्वाटिक वीड। उसका कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल जैसे जासिका एसपी, आइपोमिया एसपी, पेनिकम एसपी या फिर साइप्रियस एसपी, ये जो नाम मैंने बोला ये सभी एक्वाटिक वीड को आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपको लेना है 2,4-D 3 से 5 kg पर हेक्टेयर वाटर बॉडी के लिए और इसे तालाब में अप्लाई कर देना है। सो ये इतना जो एक्वाटिक वीड का नाम मैंने बोला ये सभी मर जाएगा कुछ दिन के अंदर ही। मार्जिनल एक्वाटिक वीड में और एक कॉमन एक्वाटिक वीड पाया जाता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं टाइफा एसपी। टाइफा एसपी को कॉमन करने के लिए डाईयूरन कहकर एक केमिकल पाया जाता है और पैराक्वाट कहकर भी एक केमिकल पाया जाता है। दोनों मार्केट में ही अवेलेबल है या फिर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो। सो डाईयूरन आपको लेना है 4 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से और पैराक्वाट लेना है 1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, और दोनों को मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद उसके साथ थोड़ी बहुत वाटर भी ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद पूरे वाटर का ऊपर यानी कि आपका तालाब में अप्लाई कर देना है। इसके कुछ दिन बाद अप्लाई करने का तालाब में जितने भी वाटर में जितने एक्वाटिक वीड हुआ है वो सभी इरेडिकेट हो जाएगा। सो दोस्तों ये गया कुछ एक्वाटिक वीड का केमिकल कंट्रोल मेथड, यानी कि दोस्तों आप कौन सा पर्टिकुलर केमिकल यूज करेंगे, कौन सा पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एक्वाटिक वीड को इरेडिकेट करने के लिए। सो यहाँ पर केमिकल कंट्रोल मेथड में और एक बात बोल दूँ दोस्तों, केमिकल कंट्रोल मेथड में हमें 2 बात ध्यान में रखना होगा। एक है आप मान लीजिए एक तालाब में मछली है यानी कि फिश है, यहाँ पर फिश फार्मिंग कर रहे हैं हम और वहाँ पर एक्वाटिक वीड क्रिएट हो गया है, और एक तालाब जिसमें आपको मछली नहीं है वहाँ पर एक्वाटिक वीड ऐसे ही क्रिएट हो गया है। सो इन 2 तालाब में आपको एक्वाटिक वीड इरेडिकेट करने के लिए इनका 2 मेथड अलग अलग होता है। मान लीजिए जिस तालाब में आपका मछली है उसमें एक्वाटिक वीड इरेडिकेट करने के लिए आपको पूरे जो वाटर सरफेस वाटर के ऊपर जितने एक्वाटिक वीड है उसे एक साथ इरेडिकेट करना नहीं है। उसका पहले आपको 1/4 इरेडिकेट करना है। देन 10 से 15 दिन का गैप में आपको अदर एक्वाटिक वीड को आपको इरेडिकेट करना है। सो क्यों करेंगे दोस्तों, ये करने का मेन रीजन है दोस्तों तालाब में एक्वाटिक वीड को इरेडिकेट करने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन के बाद एक्वाटिक वीड वहाँ पर सड़ जाता है, और वो जो सड़ने का प्रोसेस है उसके लिए जो बैक्टीरिया का एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है वाटर एनवायरनमेंट में। सो जब आप एक्वाटिक वीड इरेडिकेट करेंगे तभी आपका तालाब में अगर एरिएशन सिस्टम होगा तो ये मोर इफेक्टिव होगा आपका पॉन्ड में एक्वाटिक वीड को अच्छे से इरेडिकेट करने के लिए, और आपका तालाब में मछली के लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट है उसमें भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो जब एक्वाटिक वीड आप इरेडिकेट करेंगे जिस तालाब में मछली है वहाँ पर आप एरिएशन का व्यवस्था रखिए। और एक टाइप का जो तालाब है जहाँ पर मछली नहीं होता है उसको आप पूरे के पूरे एक साथ भी कर सकते हो या फिर इंस्टॉलमेंट करके भी एक पार्ट करके आप एक्वाटिक वीड को इरेडिकेट कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पर मछली है वहाँ पर ऐसे आपको इरेडिकेट करना है।
और लास्ट में और एक बात बोलूँगा दोस्तों, किसी भी केमिकल को इस्तेमाल करने के पहले आप किसी भी कंसल्टेंट हो या फिर जो प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हो उसका डोज देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपका तालाब में आप अप्लाई करें। क्योंकि बहुत ये जो केमिकल है इसका डोज अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको मछली के लिए बहुत हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है या फिर मछली मर भी सकता है। सो पहले आप अच्छे से देख कर जान कर उसके बाद आप केमिकल आपको तालाब में अप्लाई करें। दोस्तों आज का ये वीडियो को और मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, आज का ये वीडियो यही तक। दोस्तों अगर आप हमारा चैनल में नहीं हो तो नीचे लाल वाले बटन को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो आपको कोई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपका फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे रहना, अच्छे काम करना, स्टे कनेक्ट, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।